सैयद नुमान शाह और इस वक्त हम मौजूद है डी चौक में। और यहाँ से अब से कुछ देर पहले पुलिस की बारी नफरी पीटीआई के कारकुनों की तरफ गई, शदीद शेलिंग की गई है। इसके अलावा रेंजर्स की जो टीम है वो भी आगे बढ़ी हैं, जो अफसी है वो भी यहाँ पे काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद है। आज शाम से ही देखा जाए तो पीटीआई के जो कारकुन है और जो पुलिस है ये आमने सामने, शदीद शेलिंग पुलिस की तरफ से की जा रही है, मगर पीटीआई के जो कारकुन है इस वक्त वो 7th एवेन्यू जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ पे मौजूद। और जैसे ही पुलिस आगे बढ़ती है, शेलिंग करती है, तो वो वहाँ से मुकामी आबादी की तरफ चली जाती है। अगर बात की जाए पीटीआई के कारकुनों की, पीटीआई के कारकुन इतनी बड़ी तादाद में तो नहीं है मौजूद, मगर इसके बावजूद पुलिस के लिए बड़ी मुश्किल आती है, क्योंकि जब पुलिस आगे बढ़ती है, पुलिस शेलिंग करती है और वो पीटीआई के जो कारकुन है वो मुकामी आबादी की तरफ चले जाते हैं। G7 G6 के जो सेक्टर लगते हैं, जो मुकामी से मेट्रो स्टेशन के पास जितने भी सेक्टर लगते हैं वो उनकी तरफ चले जाते हैं। इस तरह से पुलिस को काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। आज दिन भर से यहाँ पे जो थी, यहाँ पे शदीद पुलिस की तरफ से भी शेलिंग की गई। इसके अलावा देखा जाए तो पीटीआई के जो कारकुन थे वो भी डी चौक में आ गए थे, और रेंजर्स और जो आर्मी थी वो भी यहाँ पे डी चौक में इस टाइम तैनात। हमारे साथ कैपिटल टीवी से शाज़ेब मौजूद है, ये इनसे जानते हैं। अच्छा शाज़ेब, ये बताएंगे पुलिस हर 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 1 घंटे बाद आगे जा रही है और आगे जाके वो शेलिंग भी कर रही है। उसके अलावा उनको जो बैक फुट पे होते हैं, एफसी होती है और रेंजर्स भी होती है। क्या वजह है कि इतने कम तादाद में पीटीआई के अगर कारकुन मौजूद हैं तो उनको अभी तक नई पुलिस के काबू में आ रही हैं? आज दूसरा दिन है, दिन भर से पुलिस और उनके दरमियान शदीद शेलिंग हो रही थी, मगर देखा गया कि वो एक वक्त तो ऐसा आया कि वो डी चौक में भी पहुंच गए थे, जहाँ पे इस टाइम रेंजर्स भी मौजूद है, आर्मी की भी बड़ी तादाद मौजूद है। क्या कहेंगे आप? देखें, अभी भी आप देख सकते हैं, आपका कैमरा मैन दिखाए तो कुछ मुज़ाहिरीन जो वहाँ पर रुके हुए थे इससे पहले, यहाँ पर जो शेलिंग की गई पुलिस की जानिब से, अब मुज़ाहिरीन आहिस्ता आहिस्ता जो है पेशकदमी कर रहे हैं अब डी चौक की जानिब। असल में अब जो तादाद है जो मुज़ाहिरीन की वो नाकाफ़ी है इस टाइम। जो सिचुएशन है क्योंकि रात का इतना टाइम हो चुका है। इससे पहले की जो आप सिचुएशन जानना चाह रहे हैं वो आप ये देखें कि एक बड़ा धावा बोला गया मुज़ाहिरीन की जानिब से जब वो डी चौक पहुँचे थे। हुआ यूँ कि जब मौसम बदला, हवा का रुख बदला, तो जो शेलिंग हुई और उससे जो धुआं उठा और जो आंसू गैस थी वो वापस पलटी पुलिस की जानिब, जिनसे उन्हें वापस पीछे हटना पड़ा, क्योंकि ज़ाहिर बात है आप शेलिंग के अंदर इतनी देर नहीं रह सकते हैं। तो इस तरह इन्हें प्लस पॉइंट मिला और ये फिर यहाँ से मुज़ाहिरीन बढ़े और इस तरह उन्होंने धावा बोल दिया, डी चौक पहुँचे और उन्होंने काफ़ी यहाँ पथराव किया। पुलिस बैकफुट पे जो कंटेनर्स लगे अच्छा, उसके जब वो बैकफुट यहाँ पे पे डी चौक पे आए तो पुलिस भी थी और रेंजर्स भी थी, क्या ये बैकफुट पे चली गई थी? रेंजर्स उस वक्त नहीं थी, रेंजर उस वक्त पीछे थी, पुलिस फ्रंट पे थी। लेकिन उस वक्त सेफ्टी पॉइंट जो उनके सीनियर्स ने दिए, उन्होंने कहा अगर आप बैक फुट पे हो जाएं, तो बैक फुट पे होते हुए वो कंटेनर्स पर चढ़े, कंटेनर्स पे चढ़ने के बाद वो बैक फुट पे चले गए। लेकिन कुछ टाइम बाद जब बारिश बहुत तेज़ होगी, फिर मुज़ाहिरीन के लिए भी काफ़ी मुश्किल होगी यहाँ पे खड़े होना। फिर उन्होंने सेफ्टी के लिए ये जो साइड्स पे जो मार्केट्स हैं और ये ऑफिस हैं वहाँ का रुख किया। थोड़ी देर टाइम बाद जब बारिश रुकी तो पुलिस, तब रेंजर्स ने फ्रंट लाइन पे होकर यहाँ पर जब चढ़ाई की, तो फिर उन्होंने मुज़ाहिरीन को पकड़ने की कोशिश की और तकरीबन अब तक की जो इतलात है कि 500 के करीब मुज़ाहिरीन उन्होंने गिरफ्तार कर लिए हैं। अच्छा, और 500 गिरफ्तार हो चुके, तो यहाँ पे फिर कितनी एक तादाद होगी? यहाँ अभी की अगर तादाद की बात करते हैं तो अभी एक तादाद होगी ये तकरीबन तकरीबन 30 से 35 लोग हैं जो अभी अच्छा, भी 30 से आपके 35 बंदे इस टाइम मौजूद हैं मौजूद हैं। और 2 बजे का टाइम है। जी बिल्कुल। तो अभी तक वो हम देख सकते हैं कि वो ये आगे बढ़ देखें रहे हैं बिल्कुल, और ये आपको सामने तादाद सामने नजर आ रही है। पुलिस है। पुलिस है, वो पुलिस बेसिकली आप देखें अभी वहाँ से पेशकदमी पुलिस अचानक करेगी। देखिए मुज़ाहिरीन नाकाफ़ी हैं, ये सिर्फ थोड़ी टाइम बाद रेस्ट करने के बाद ये फिर आ जाते हैं डी चौक की तरफ, और एक एक कहते हैं कि इश्तिहार डलवाने वाली बात होती है कि बार बार उनकी तरफ जाना और उनको उकसाना, और फिर वो वहाँ से आते हैं और फिर जब इनकी तरफ शेलिंग की जाती है, ये गिरफ्तारी करने की कोशिश की जाती है, तो फिर यहाँ से ये भाग जाते हैं। इस वक्त भी वो देखें, एक आपके सामने तादाद नज़र आ रही है, एक नाकाफ़ी तादाद है जो इस टाइम डी चौक की तरफ जा रही है, और पुलिस रेंजर हाई अलर्ट है और हर वक्त अलर्ट है, क्योंकि आईजी आपको पता है मौके पे बार बार यहाँ पर जो से वो आते हैं, अपनी जो हौसला अफजाई करते हैं नौजवानों की। उसके बाद जो इससे पहले शेलिंग की गई और पुलिस की जानिब से और बाकी जो पथराव किया, जो पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए, इसके अलावा रेंजर्स के एहलकार भी कुछ ज़ख्मी हुए हैं, इतलात ही आई हैं। तो ये सिचुएशन रात के चलती रहेगी जब तक आप कहते हैं ना, अगर मुकम्मल खात्मे का कहते हैं, तो ये अभी तक नज़र नहीं आ रहा। रात को वक्फे वक्फे से ये आप समझ लें कि ये चलता रहेगा, ये शेलिंग का अमल भी, और यहाँ से जो नारेबाजी है और ये कारकुनों की जानिब से। अच्छा, इसके अलावा अगर अली अमीन गंडापुर के काफिले की बात की जाए तो अली अमीन गंडापुर का काफिला इस टाइम किधर मौजूद है?
और गंडापुर के बारे में खबर ये भी आ रही थी कि उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया है, तो क्या कहेंगे आप? देखें, खबरें बहुत आई थी अली मीन गंडापुर की जानिब से कि अली मीन जो गंडापुर हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया है KPK हाउस से, लेकिन इस हवाले से जो इतलात थी वो काफ़ी गलत नज़र आई हैं, क्योंकि पीछे इतलात भी आई हैं, कई जगह पर इतलात भी आई हैं कि वो उन्होंने पेशावर वापस रवाना हो चुके हैं। तो कोई तक जो ऑथेंटिक न्यूज़ है वो आप कह सकते हैं कि नहीं आई है। अभी ये देखिए, ये इन्हें इश्तिहार डलवाया जा रहा है पुलिस को, और ये देखें ये। अच्छा, इस टाइम भी PTI के जो कारकुन हैं वो यहाँ पे D चौक पे पहुंच चुके हैं और सामने जो रेंजर्स है ये आप देख सकते हैं कि हमारी बैक फुट पे पुलिस और शदीद नारेबाजी हो रही है, गद्दार का कैदी नंबर 804 के नारे लगाए जा रहे हैं। ये आप इस टाइम अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि PTI के जो